मेरा गांव में ही हुआ। पहले गांव में आया करते थे संत समाज के साथ, तो देखते थे। पहले मैं प्रवचन सुना सबसे पहले गुरु जी का, तो उटपटांग जैसा लगता था। और ऐसे चर्चा के दरम्यान कुछ कबीरपंथी भक्तों से मैंने निवेदन किया कि ऐसे कैसे बोलते हैं, ऐसे कैसे कहते हैं कि भगवान भगवती बाहर नहीं, ऐसे कहते हैं भूत प्रेत जादू टोना बाहर नहीं कहते हैं, और कई चीज़ों पर खंडन करते हैं। क्या यही लोग कबीरपंथी लोग ज़्यादा जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते हैं? मैं थोड़ा सा चिढ़ गया था। मुझे याद भी है उनके साथ, भक्तों के साथ जो चिढ़ा था उसको हल्का से याद भी है। लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ आया कि वास्तविक में जो कहते हैं वो सही कहते हैं। तो धीरे धीरे संगति मिली इस ढंग से, और 1993 में मैंने कंठी दीक्षा लिया हल्दी में, ग्राम हल्दी में थानूराम के यहाँ। अभी आजकल 2-4 दिन में उसका शरीर छूटा है, उन्हीं के यहाँ मैं पहली बार दीक्षा लिया। और उसके बाद में फिर अध्ययन मनन करता रहा। जब कई बार तो मैं कॉलेज में कांकेर में पढ़ा, यहाँ से निकलता था कई बार तो कांकेर जा रहा हूँ करके, लेकिन नवापारा रांची में भी चला जाता था कई बार। जो भी हो, इसकी मेरी कमजोरी हो या रुचि हो। और उसके बाद बीच में मैं हर साल इलाहाबाद वार्षिक अधिवेशन में जाता था, 1 साल भी नहीं छूटा उसके बाद से लगातार। और वहाँ रहने के लिए भी एक बार गए थे, और गाँव से लोग बहुत लोग गए थे, 11-12 लोग। और उसी समय रुकने भी वाला था, शायद 95 रहा होगा। माता जी सामने बैठी हुई है कुर्सी पर, हमारे माता जी। तो मैं रुकने वाला था, तो वो थोड़ा सा नाखुश रो गए, थोड़ा सा माँ की ममता तो है वो नहीं है। तो मैं कहा आप रोती है तो मैं वापस जाऊँगा, वापस आ गया। फिर उसके बाद में 97-98 में जून में मैं निकला। और सबसे पहले मैं जून में जब निकला यहाँ से, तो उस समय की याद है, उस समय का जोश और वैराग बहुत तीव्र रहता है जब घर से आदमी निकलता है। उस समय मैं पहले बार मुस्तफ़ाबाद गया, तो बिना खाए पिए, मतलब यहाँ से जब नवापारा से निकला तो कुछ भले याद नहीं है मुझे, कुछ खाया पिया नहीं था। उसके बाद 2 दिन में वहाँ पहुँचा। फिर उसके बाद में फिर कुछ दिन वहाँ कुछ महीनों रह करके इलाहाबाद आ गया। तो इस प्रकार से गुरु जी का जो सानिध्य है, उसके बाद में जो प्रेम मिला, और गुरु जी का एक एक सूत्र है, छोटे छोटे सूत्र, रुके ना लौटे ना, ये सूत्र है। और आत्मा की ओर लौटना ही सत्संग है, प्रेम में ही स्वर्ग है, और अनासक्ति में मोक्ष है। और गुरुदेव जी, हम लोग जब बंदगी अंतिम कहीं यात्रा में जाते थे तो बंदगी होती थी, जैसे छत्तीसगढ़ आना है तो बंदगी होती थी एक साथ। तो कहते थे कि ये अंतिम मुलाकात है, अंतिम मुलाकात, मतलब इसके बाद और होगा कि नहीं होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हम छोटे छोटे सूत्र गुरु जी का उसको याद करना चाहिए और उसके साथ मनन करना चाहिए। अब गुरु जी का सब लोग प्रशंसा हम लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन गुरु जी का प्रशंसा तब होगा जब हम गुरु जी के आधार पे हम चलेंगे, गुरु जी के आधार पे मनन चिंतन करेंगे और उसके ज्ञान वैराग्य में हम चलेंगे, तब हम गुरु जी की प्रशंसा होगी। और जो भी प्रशंसा होती है वो गुरु जी को होती है, हमारी खुद भी नहीं होती है और हम उसके लायक भी नहीं है। तो ऐसे गुरुदेव जी थे।